तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है कि आप लोग सावधान हो जाइए। एक नई मुसीबत आने वाली है जिसके कारण पता नहीं कितनी मौतें हो जाती हैं। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि बाढ़ बरसात के बाद में जब चारों तरफ खेतों में पानी भर जाता है, ज़मीन गीली हो जाती है, तो जो सांपों का बिल होता है उसमें भी पानी भर जाता है। जब सांपों के बिल में पानी भर जाता है तो वो पनाह लेने के लिए आपके घर आंगन में, आपके छप्पर में, भुसैले में, कंडा रखने वाले कंडोरों में कहीं भी आकर के छिप जाते हैं। और गलती से यदि किसी का पैर पड़ जाता है और सांप उसे डस लेता है तो अक्सर देखा गया है कि 90% मामलों में मौत हो जाती है। अगर सही समय पर अगर आप अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आप लोगों को पता होगा कि ये जहर कितना घातक होता है। तो दोस्तों बात करते हैं आज श्रावस्ती, गिलौला और गोंडा से वीडियो प्राप्त हुआ है, हमारे फॉलोअर्स के द्वारा भेजा गया है, जहां पर देखा गया है कि बरसात के बाद में जहरीले सांपों ने घर में आकर के पनाह ले लिया है। सबसे पहला वीडियो मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये जनपद बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रनियापुर रानीपुर तिलक गांव का ये वीडियो है, जहां पर इनके घर में एक नहीं बल्कि दो कोबरा यानी नाग और नागिन दोनों बैठे हुए हैं और 2 दिन से घर वालों को परेशान कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से फुफकार रहे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग की टीमों को बुलाया गया है। वन विभाग की टीमों को बुला करके इन नाग नागिन को रेस्क्यू करके वन विभाग की टीम लेकर के गई है और निर्जन स्थान पर छोड़ दिया गया है। तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा यानी पूरे देवीपाटन मंडल के लोग जान लें कि हमारे पर्यावरण में 2 सांप ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कोबरा है जिसको हम लोग नाग बोलते हैं, फटारा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मौतें पूरे उत्तर प्रदेश में इसी फटारा के काटने से, इसी फटारा के डसने से होती है। तो इससे आप लोगों को बहुत सावधान और सतर्क रहना है। बहुत ही जहरीला होता है। अगर कहीं सर्पदंश की घटना हो जाती है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, तुरंत अस्पताल में जाए। अस्पताल में एंटीवेनम दवा होती है, वो लगेगा। संभवतः अगर सही समय पर आप अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर आपको बचा भी लेगा। लेकिन अगर कहीं पर आप लोग झाड़ फूंक के चक्कर में फंस गए और जहर का प्रभाव बढ़ता गया तो फिर समझ लीजिए कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले इस सांप को देखिए। सांपों का राजा है, नागराज कहते हैं हम लोग इसे, हमारे यहाँ फटारा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। इसकी आदत है कि फन काट के ऐसे ही खड़ा हो जाता है, किसी को डरता नहीं है ये, लेकिन इसका जहर जो है बहुत ही घातक होता है। दूसरा सांप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे आसपास पाया जाने वाला दूसरा सांप ये है जिसको कॉमन करेत बोलते हैं और ये फटारा से भी ज़्यादा घातक जहर इसके अंदर होता है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये आपको ऐसे डस लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि ये सिर्फ रात को निकलता है, इसीलिए इसको निशाचर भी कहा जाता है। रात में ज़्यादातर ये शिकार करता है और आपको बता दें कि इसे इंसान के शरीर की गर्मी बहुत पसंद है। अक्सर देखा जाता है कि सोते हुए बिस्तर में जा कर के सो जाता है और धीरे से डस लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। जब तक इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तब तक इंसान की मौत हो जाती है। दूसरा ये कोबरा है जिसको हम लोग फटारा बोलते हैं। इसके जहर का भी कोई तोड़ नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि इंसान को 8 घंटा 12 घंटा का भी समय मिला है और कभी कभी 5 और 10 मिनट के अंदर ही मौत हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इंसान के सिस्टम पर डिपेंड करता है, उसके बॉडी संरचना पर, कि उसके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। सबका अलग अलग है। मैंने देखा 24 घंटा भी दवा हुआ है और मैंने देखा है कि 5 मिनट में लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि दोस्तों आजकल आप लोग अपने घर में जाएँ तो टार्च वगैरह, आजकल टार्च भी बहुत सस्ते मिलने लगे हैं, LED वाली टार्च आ गई है। तो टार्च वगैरह से चारों तरफ देख लें। जहाँ पर भी आप लोग खाना बनाते हैं, जहाँ पर अनाज की ढेरी रखी है या ईंटा कुछ रखा हुआ है, ख़ास करके अगर आपको कोई शक संदेह होता है तो आप लोग जो है फिनाइल वगैरह ला करके छिड़क दें। और जहाँ पर अनाज रखा रहता है, जहाँ पर चूहे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये सांप बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंसानी बस्तियों के अगल बगल इसलिए रहता है ताकि इसको भोजन मिलता रहे। तो आज जो है गिलौला कुटेना से आपको बता दें कि वीडियो प्राप्त हुआ है जहां पर जहरीला सांप निकला है। आधा दर्जन जगह पर ये हो रहा है। अभी श्रावस्ती में 1 हफ्ते के अंदर कोई सर्पदंश की घटना नहीं हुई है, लेकिन आपको सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये होने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि हर साल बरसात के बाद में इन जहरीले सांपों का निकलना शुरू होता है और ये कई लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो आप लोग शिकार ना बने, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें।
और हमारे पास समगड़ा क्षेत्र में एक सांप पकड़ने वाला भी रहता है, उसके बारे में भी जानकारी है। जब भी ज़रूरत पड़े आप हमसे संपर्क कीजिए। वन विभाग की टीम अगर पहुंच सकती है तो वन विभाग की टीम को आप लोग बुलाइए और इस विषैले सांप से आप अपने परिवार के लोगों को बचाइए। ये अक्सर देखा जाता है जहां अनाज वनाज रखा रहता है। इस वक्त बरसात में तो 90% संभावना है कि जाकर घर में बैठेगा।